Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. आज हम समय में लगभग 2500 साल पीछे चल रहे हैं, एक ऐसे भारत में जहां गंगा के मैदानों में नए नए शहर बस रहे थे, महाजनपद साम्राज्यों में बदल रहे थे और इन सबके बीच एक जबरदस्त बौद्धिक हलचल मची हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि वैचारिक क्रांति का दौर था। सदियों से जो यज्ञ और कर्मकांड की परंपराएं चली आ रही थीं, उन पर सवाल उठ रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये रस्में निभाना है या इससे भी गहरा कोई सच है? दुख क्यों है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और इन्हीं सवालों ने, इन्हीं प्रश्नों ने नए विचारों को जन्म दिया। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है एनसीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 6, नए प्रश्न और विचार। हम इसी स्रोत से समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर के महान चिंतकों गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर और उपनिषदों के ऋषियों ने इन सवालों के क्या जवाब दिए। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि सिविल सेवा परीक्षा मतलब यूपीएससी के नजरिए से इन अवधारणाओं की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में इन्हें परखा गया है। तो चलिए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी है। एक राजकुमार की कहानी जो सत्य की खोज में अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध कहलाए। तो कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ से, जो शाक्य गण के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। सारी सुख सुविधाओं के बीच पले बढ़े, लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार जीवन की हकीकतों को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार को और एक शव को, तो उनका संसार हिल गया। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सब दुख तो एक दिन उन पर भी आएगा। और इसी एहसास ने, इसी बेचैनी ने उन्हें सच की तलाश में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो सालों तक भटकते रहे, अलग अलग गुरुओं और विचारकों से मिले, तपस्या की, पर उनके मन को शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने तय किया कि जवाब बाहर नहीं, भीतर ही खोजना होगा। और बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहीं से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी द एनलाइटेंड वन, एक ज्ञानी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ज्ञान पाने के बाद वो चुपचाप किसी गुफा में नहीं बैठ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वाराणसी के पास सारनाथ गए और उन्होंने अपना ज्ञान लोगों में बांटना शुरू किया। उनका पहला उपदेश वहीं हुआ। उनकी शिक्षाओं की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? उनकी सरलता। उन्होंने कोई बहुत मुश्किल दर्शन नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। और जब लोगों ने पूछा कि इन दुखों का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा, हमारी अपनी इच्छाएं और लालसाएं, जिसे उन्होंने तृष्णा कहा। हाँ, तृष्णा या तन्हा, ये कभी न बुझने वाली प्यास है। ये तो दिलचस्प है। मतलब बुद्धा वो समस्या के जड़ तक जा रहे थे। वो बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय व्यक्ति को अपने मन पर काम करने को कह रहे थे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है उनका आत्मसंयम का विचार कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर ही इस दुख के चक्र से निकला जा सकता है। उन्होंने इसका समाधान मध्यम मार्ग में बताया, ना तो घोर तपस्या, ना ही बहुत ज्यादा भोग विलास। बीच का रास्ता। हाँ, बीच का रास्ता। और सबसे क्रांतिकारी बात, उन्होंने ये सब संस्कृत में नहीं, जो उस समय विद्वानों की भाषा थी, बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में समझाया, ताकि हर कोई उनकी बात समझ सके। सही बात है। उनकी सिखाने की शैली भी कमाल की कि सागुतमी की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब उसका बेटा मर गया और वो दुख में बुद्ध के पास आई, तो बुद्ध ने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। लेकिन उस घर से लाना जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। हाँ, और वो बेचारी हर दरवाजे पर गई, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे खुद ही ये ज्ञान हुआ कि मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध ने अनुभव से सिखाया, उपदेश से नहीं। और देखिए ये कितना कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक दार्शनिक अवधारणा सीधे परीक्षा के प्रश्न में बदल जाती है। 2013 की यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल था कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? और उसका सही जवाब था, इच्छा की लौ का बुझ जाना।
द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यूपीएससी आपसे रटे रटाया तथ्य नहीं बल्कि विचार की आत्मा को समझने की उम्मीद करता है। निर्वाण का मतलब ही है तृष्णा की उस आग का बुझ जाना जो हमें दुख के चक्र में चलाती रहती है। अच्छा, बुद्ध की ये जो शिक्षा थी कि दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं, ये एक तरह से आत्मचिंतन पे जोर देती है। क्या उस दौर में और भी विचारक थे जो इसी तरह के आंतरिक खोज पर ध्यान दे रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। जिस समय बुद्ध अपना मार्ग खोज रहे थे, ठीक उसी समय कई और चिंतक भी इन्हीं गहरे सवालों से जूझ रहे थे। यहीं से उपनिषदों के विचारों का जन्म हुआ। उपनिषद, इसका मतलब तो होता है गुरु के समीप बैठना। हाँ, ये वो ग्रंथ हैं जिनमें गुरुओं और शिष्यों के बीच हुई बातचीत दर्ज है। ये लोग यज्ञों और कर्मकांडों से आगे देख रहे थे। तो ये लोग यज्ञों के विरोधी थे? विरोधी कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन वे निश्चित रूप से यज्ञों से आगे का सोच रहे थे। वो कह रहे थे कि असली सत्य बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि आंतरिक चिंतन में है। वे कुछ ऐसा खोजना चाहते थे जो मृत्यु के बाद भी बना रहे, जो स्थायी हो। और इसी खोज में उन्हें आत्मन और ब्रह्म का विचार मिला। हाँ, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक आत्मन है, यानी व्यक्तिगत आत्मा, और एक ब्रह्म है, यानी सार्वभौमिक आत्मा। और फिर उन्होंने जो कहा वो उस दौर का सबसे क्रांतिकारी विचार था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आत्मन और ब्रह्म अंततः एक ही हैं। तत्त्वम असि, तुम वही हो। मतलब ये विचार तो समाज के पूरे ढांचे को ही चुनौती दे रहा था, है ना? अगर ब्रह्म यानी वो परम शक्ति हर व्यक्ति के अंदर ही है, तो फिर मोक्ष या ज्ञान के लिए किसी बाहरी कर्मकांड या किसी पुजारी पुरोहित की जरूरत ही नहीं रह जाती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कर्मकांड से ज्ञान मार्ग की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और दिलचस्प बात यह है कि इन चर्चाओं में सिर्फ ब्राह्मण और राजा ही नहीं थे। हाँ, गार्गी जैसी महिला विचारक का भी जिक्र आता है। सही कहा। और सत्यकाम जबाल की कहानी भी है, जिनकी माँ एक दासी थी, लेकिन उनके गुरु ने उनकी सच्चाई और ज्ञान की प्यास को देखा, उनके जन्म को नहीं। ये दिखाता है कि ज्ञान के दरवाजे वो सबके लिए खुल रहे थे। तो हमने बुद्ध के मध्यम मार्ग और उपनिषदों के ज्ञान मार्ग को समझा। इसी दौर में एक और धारा भी थी जो आत्मसंयम और तपस्या पर शायद ज्यादा जोर देती थी। वो थी जैन परंपरा। हाँ, यहीं से वर्धमान महावीर का जिक्र आता है। वे भी बुद्ध के समकालीन थे और एक क्षत्रिय राजकुमार। उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और 12 साल तक बेहद कठिन और तपस्वी जीवन बिताया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षाओं का केंद्रीय सिद्धांत क्या था? उनका मूल मंत्र था अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। उनका मानना था कि जीवन सभी को प्रिय है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर छोटा सा कीड़ा। और वो इस नियम का पालन बहुत कड़ाई से करते थे। शायद इसीलिए किसानों के लिए जैन धर्म को अपनाना मुश्किल हुआ होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उन्हें तो फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़े मारने ही पड़ते थे। इसी वजह से जैन धर्म का प्रसार व्यापारियों और शहरी वर्ग में ज्यादा हुआ। महावीर की शिक्षाओं में और क्या शामिल था? ईमानदारी, चोरी न करना जिसे अस्तेय कहते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन। अनुयायियों को बहुत सादा जीवन जीना होता था, यहाँ तक कि पुरुषों को अपने वस्त्रों का भी त्याग करना पड़ता था। और यूपीएससी कनेक्शन तो यहाँ भी जरूर होगा। हाँ, 2013 का प्रश्न पत्र लगता है इस दौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी साल जैन सिद्धांत पर भी एक सवाल था। 2 कथन दिए गए थे। पहला, कर्म को समाप्त करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या करना है। और दूसरा था, हर वस्तु चाहे वो सबसे छोटा कण ही क्यों ना हो, उसमें आत्मा होती है। और ये दोनों ही कथन जैन धर्म की मूल मान्यताओं को दर्शाते हैं। पहला तपस्या पर जोर देता है और दूसरा अहिंसा के पीछे के तर्क को समझाता है। एक बात जो बुद्ध और महावीर दोनों में समान दिखती है, वो है संघ का विचार। हाँ, दोनों का मानना था कि जो लोग ज्ञान की तलाश में घर छोड़ते हैं, उन्हें एक साथ रहना चाहिए। संघ ऐसे ही लोगों का एक संगठन था। इसके नियम कानून विनय पिटक जैसे बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। संघ में रहने वालों को भिक्खु और भिक्खुणी कहा जाता था। हाँ, जो भिखारी के लिए प्राकृत शब्द हैं। वे सादा जीवन जीते, ध्यान करते और दिन में एक बार शहरों या गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। संघ की जो बात मुझे सबसे क्रांतिकारी लगती है, वो है उसमें समानता का विचार। उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, लेकिन संघ में आकर सब समान हो जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, यहाँ तक कि दास भी, सब बराबर। एक बौद्ध ग्रंथ में इसकी बहुत सुंदर तुलना की गई है ना? हाँ,
कहा गया है कि जैसे अलग अलग नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपनी अलग पहचान खो देती हैं और बस समुद्र बन जाती हैं, वैसे ही बुद्ध के अनुयायी जब संघ में आते थे तो अपना वर्ण, अपना कुल, अपनी पुरानी पहचान सब भूलकर बस भिक्खु बन जाते थे। अच्छा, तो ये भिक्खु शुरू में तो पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, सिवाय बारिश के मौसम के। हाँ, लेकिन फिर स्थायी निवास की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत से विहार बने। विहार मतलब भिक्षुओं के मठ या आश्रम? बिल्कुल, पहले लकड़ी के बने, फिर ईंटों के, और पश्चिमी भारत में तो पहाड़ियों को काटकर शानदार गुफा विहार बनाए गए। विहार तो समझ आ गया, लेकिन मैंने चैत्य शब्द भी सुना है। ये दोनों शब्द अक्सर साथ साथ आते हैं, इनमें क्या फर्क है? एनसीईआरटी में तो सिर्फ विहार का ही जिक्र है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं यूपीएससी अक्सर वो परीक्षार्थियों की समझ को परखता है। जैसा कि स्रोत में बताया गया, विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान है, उनका निवास, लेकिन चैत्य वो पूजा या प्रार्थना करने का स्थान होता है, एक तरह का प्रेयर हॉल। ओह, तो ये बारीक सा अंतर है। हाँ, और यही अंतर 2013 के यूपीएससी प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दौर भारतीय इतिहास का एक ऐसा महान मोड़ था जहां स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी गई। यज्ञ और कर्म कांड की जगह ज्ञान, तर्क, आत्मचिंतन, अहिंसा और करुणा जैसे विचारों ने ले ली। और इन विचारों का असर सिर्फ उस जमाने तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने भारतीय दर्शन, समाज और संस्कृति की नींव रखी और इनकी गूंज वो आज भी सुनाई देती है। और जैसा हमने देखा, ये विषय सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आज की हमारी इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। हमने देखा कि इन सभी नए विचारों में, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या उपनिषदों की सोच, अहिंसा और करुणा पर बहुत जोर दिया गया था। हाँ, किसी भी जीव को दुख न पहुंचाने का विचार वो केंद्र में था। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां हमारी चारों तरफ इतना संघर्ष, हिंसा और असहिष्णुता है, क्या इन लगभग 2500 साल पुरानी शिक्षाओं की प्रासंगिकता और भी बढ़ नहीं जाती? ये सचमुच विचार करने वाला प्रश्न है, एक ऐसा सवाल जिसे इन स्रोतों को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.